क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है, उस संबंधित कुछ बात आपको बताना चाहते हैं मैथ को लेकर के, स्पेशली मैथ के लिए ही है। ये मैथ का सैम्पल पेपर क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है। इसमें 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और सैम्पल पेपर बनाने से ही आपको समझ में आएगा कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम इसमें सबसे लास्ट से स्टार्ट किए हैं। पढ़ तो आप चुके ही होंगे पूरा सिलेबस, और जो अनसॉल्व्ड पेपर है, जो सॉल्व्ड है उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन जो अनसॉल्व्ड है उस सब को हम सॉल्व करके डाल रहे हैं और उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। आप लोगों को जो नहीं समझ में आए वो आप लोग लिख के डालिएगा कमेंट में, और फिर उसको हम दोबारा बताएंगे। तो ये सैम्पल पेपर 15 है, इसका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसमें पहले हम बनाए हैं फिर टिक मार दिए हैं। ये इधर देखिए, ये 20 तक है, 20 तक हम बनाए हैं और ये पूरा बुक को हम बना के डालेंगे, प्लस एग्जाम आइडिया में भी जो अनसॉल्व्ड है उसको हम बना करके डालेंगे। अब हम सॉल्व किया हुआ इसका एक एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² माइनस 8x माइनस 5 इज 5/2, देन द अदर 0 इज। उसके लिए करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे 2x² माइनस 8x माइनस m इजकल टू 0, लेट अदर 0 बी बीटा। तो आप जानते होइएगा कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इजकल टू सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 5/2 प्लस बीटा इजकल टू 8/2 हो गया। बीटा का हमारा निकल गया 3/2। 3/2 ऑप्शन में है सी निकाल दिए। यदि m का वैल्यू पूछे तो क्या करेंगे कि इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और अल्फा बीटा इजकल टू माइनस m/2 करके m का वैल्यू माइनस 15/2 निकालेंगे। क्वेश्चन में बस बीटा का वैल्यू पूछा है इसलिए 3/2 यहाँ टिक हम मार दिए हैं, मिला लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 cm एंड 3 cm concentric the length of the chord of a circle which touch the inner circle is। दो सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, जिसका सेंटर एक हो और दो सर्कल सेम डिस्टेंस पर बना हुआ हो। तो ये है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 3 cm है और यहाँ से यहाँ तक 5 cm है, मतलब इनर रेडियस 3 cm और आउटर रेडियस, बड़े सर्कल का रेडियस 5 cm है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम क्या किए कि CA निकाल दिए। CA² इजकल टू हो गया। अच्छा, BA हमारा क्या है, वो कोड है जो बड़े सर्कल का है और छोटे सर्कल से टच करता हुआ गुजर रहा है। तो BA का क्या लेंथ है वो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या किए, CA² निकाल दिए। CA² हो गया 5² माइनस 3², तो ये हो गया CA इजकल टू 4, तो BA इजकल टू 8 cm। ठीक है, 8 cm है डी आंसर। तीसरा क्वेश्चन है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस 1 इजकल टू 0। तो डी क्या होगा, x² माइनस 4x प्लस 1 इजकल टू 0 है, तो डी हो गया b² माइनस 4ac। तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 16 माइनस 4 12 आंसर सी। चौथा क्वेश्चन है the ratio of the total surface area to the lateral surface area of a cylinder with the base radius 80 cm and height 20 cm। तो क्या होगा, एक बनाए हम सिलेंडर बनाए, प्रॉपर फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर सही बना लिए क्वेश्चन बन गया। तो इसका हम हाइट है 20 cm और ये है हमारा रेडियस है हमारा 80 cm। टोटल सरफेस एरिया बाई लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh प्लस 2πr² और लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πrh। इसको यहाँ पर लिखे और काट दिए, 5:1 आंसर आया, मिला लीजिएगा 5:1 ये आंसर हो गया। जल्दी जल्दी बता रहे हैं, टाइम का कमी है। 5 नंबर क्वेश्चन है फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ के बिल k प्लस 9 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 आर कंस्यूकेटिव टर्म ऑफ एन एपी का कंस्यूकेटिव टर्म, अगर एपी में है कोई चीज़ 3 कंस्यूकेटिव नंबर, इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं ABC आर इन AP, तो इसका ये मतलब है कि A प्लस C इजकल टू 2B। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A माइनस B इजकल टू B माइनस C या B इजकल टू A प्लस C/2। ये फार्मूला है, इस फार्मूला पर ये 3 नंबर हमको पता है, कंसेक्यूटिव टर्म है। तो क्या हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट k प्लस 9 प्लस 2k प्लस 7 इजकल टू 2 2k माइनस 1 इस फार्मूला से, और इसको सॉल्व कर दिए k इजकल टू 18 आ गया। यहाँ आंसर है, सॉल्व कर लीजिएगा, इतना तो आता ही होगा, नहीं आया तो लिखिएगा, हम फिर से बताएंगे। फॉर एन एक्यूट एंगल
थीटा 0 से लेके 90 डिग्री तक है, व्हेन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेक द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम क्या किए कि थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 तक डालें और 90 तक डाल के सबको सॉल्व किए हैं। सॉल्व करने के बाद साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री √2 आया है, जिसका वैल्यू 1.414 है और वैल्यू भी √2 यहाँ पर हमको आया है। एक सेकेंड, ये √2 है, बाकी सबका लिखे हैं तो देख लीजिएगा। 1 + √3/2 आया है, √3 + 1/2 आया है। 1 इसीलिए वैलिड नहीं है कि 1 से ज़्यादा 1.414 है जो कि आया है, इसीलिए बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ एन आर्क इफ आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 टू द सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस ऑफ 30 cm, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। फिगर बनाए, 120 डिग्री ये एंगल है और ये 30 है, ये 30 है, तो हमको लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये वाला पार्ट हमको निकालना है। ठीक है, ये वाला पार्ट लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है 2πr θ/360, तो वैल्यू रख दिए 20π आ गया, 20π आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इजकल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यही हम यहाँ लिखे। LCM, हाँ LCM दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 4, तो 4 इंटू एक्स इजकल टू 96 इंटू 414, 4 से काट दिए और इसको मल्टीप्लाई कर दिए 9696, आंसर कौन सा हो गया, हो गया सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर है मीन निकालना है, वेरिएबल पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो वेरिएबल यहाँ लिखे, फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखे, दोनों को मल्टीप्लाई करके FI/XI यहाँ लिख दिए। मीन क्या होता है सिग्मा FI/XI/सिग्मा FI, इसको ऐड करके यहाँ लिखे, 3y अलग है, बाकी सब नंबर ऐड करके 28, इधर वाला नंबर ऐड किए तो ये हो गया हमारा 12 + y सिग्मा FI/XI/सिग्मा FI। यहाँ पर आप लिख लीजिए, इसको ऐड करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा 12 + y। अब यहाँ से क्वेश्चन से हमको पता है कि मीन 2.6 है, तो ये पुट कर दिए, इतना 2.6 इजकल टू 28 + 3y/12 + y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू निकाले, y इजकल टू 8 आ गया। ये करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये किताब जरूर खरीद लीजिएगा, बहुत फायदा होगा इससे। ए बॉय इज स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग सॉ ए बॉल 35 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है, जब नीचे से हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, बस यही। तो एक लड़का इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर ये खड़ा है और यहाँ से आँख उसका यहाँ देख रहा है और बिल्डिंग से यहाँ नीचे की तरफ यहाँ देख रहा है, तो जब नीचे की तरफ ये देख रहा है तो डिप्रेशन बन रहा है और ये एंगल थीटा बना रहा है, और ये थीटा बना रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ भी थीटा बनेगा, आप जानते होइएगा। तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया। यहाँ से बिल्डिंग की ऊंचाई 35 मीटर है और यहाँ से ये 35 मीटर डिस्टेंस पर वो देख रहा है, तो दोनों 35। ठीक है, हम लिख दिए हैं, ये वाला देख लीजिएगा। तो tan थीटा इजकल टू A/AB हो गया, 35/35 1 होता है tan 45 डिग्री, तो थीटा इजकल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री देख लीजिए, ऑप्शन में क्या है, डी, तो डी आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, इन फिगर PQ एंड PR आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P to a circle with center O. If triangle OPQ इजकल टू 35 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ द A और B का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। अब हम आपको बताते हैं, ये हम बनाए, इसमें जान रहे हैं हम कि ओ PQ इजकल टू PR हुआ, वो हमारा क्या है, सेंटर है, तो सेंटर से जो यहाँ से जो हम इसको मिला रहे हैं तो ये बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका यही मतलब हुआ कि ये एंगल इजकल टू ये एंगल, लेकिन फिलहाल हम इसको किए क्या हैं कि इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, ट्रायंगल OQP में एंगल B + 35 डिग्री + 90 डिग्री, ये जो टेंजेंट पर, किसी भी टेंजेंट पर अगर सेंटर से उस पर हम लाइन डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ से हमको B का वैल्यू निकल गया 55 डिग्री, मीन्स B हो गया हमारा 55। B अगर 55 है तो हमारा ये भी हो गया 55।
इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं, यहाँ पर लिख के कॉन्ग्रुएंट यहाँ प्रूव किए हैं, और ये 55 हो गया। और जब ये 55 हो गया, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा यहाँ देख लीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है लिखा हुआ अच्छे से, सारा सॉल्यूशन आपको दिखना चाहिए, और जहाँ नहीं दिखे हमसे पूछ लीजिएगा। एंगल ए, अच्छा तो एंगल ए हो गया हमारा 35। अब एंगल ए है 35 और एंगल बी है हमारा 55, तो निकालना हमको क्या है, ए और बी। तो ए का वैल्यू हो गया 35 और बी का वैल्यू हो गया 55, तो बी इज आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। इफ क्यू a-3 - 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट p 6 - 5 है, r2 - 3 है, तो वैल्यू इसका निकालना है। 12 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इसको निकाले हैं, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि 1:1 में बटा है, तो a/3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट इजकल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका इंटू 1, फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका इंटू 1 बाई 1 + 1, तो a/3 इजकल टू 2 × 1 + 6 × 1 बाई 1 + 1। इससे a का वैल्यू हमारा 12 निकल गया। 12 है, इसमें 12 है हमारा ए ऑप्शन, तो ए सही है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम पता है और इसका हमको प्रोडक्ट निकालना है। एचसीएफ है 8, 9, 25, तो नो कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम 8, 9, 25, तो इसमें कुछ भी निकल नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 × 9 1800 हो गया। और एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो एचसीएफ इंटू एलसीएम 1 × 1800, तो 1800। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ दिखा। ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 cm लॉन्ग। द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड बिटवीन 8 PM एंड टू 8:10 PM, तो कितना एरिया वो बना रहा है। यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं। ये हमारा घड़ी है, 8 बज रहा है, इसका मतलब है कि मिनट वाला हैंड हमारा 12 पर होगा, और 8:10 हो रहा है, इसका मतलब है कि मिनट वाला हैंड हमारा 2 पर होगा। तो इसके बीच का हमको एरिया निकालना है। 5 मिनट में कितना बनाता है, 30 डिग्री बनाता है, तो 10 मिनट में कितना बनाएगा, 60 डिग्री। तो इसका एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ दिस सेक्टर πr² θ/360, तो 22/7 × 14 × 14 × 60/360, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम पूरा मल्टीप्लाई करके दिखा दिए हैं। 102.66 cm² हो गया। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बड़ी ही फ्रेश से हम बनाए हैं, लिखने में थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन समझ में आपको आ ही जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि मोड निकालना है। ये वाला क्वेश्चन है मोड। यहाँ पर हम लिख दिए हैं, क्लास इंटरवल ये है, फ्रीक्वेंसी हमारा ये है, मोड का फॉर्मूला ये होता है। मोड के फॉर्मूला पर इसको बैठा दिए। मोड का तो आप जानते होइएगा कि F1 का क्या मतलब हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास। F0 का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, और F2 का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, है ना। ये फार्मूला है, इस फार्मूला पर हम बैठा दिए और वैल्यू हमारा आ गया 16.81। अब इसको जोड़ जाड़ के आप देख लीजिएगा, आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन बुक में देखिए। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इरेशनल नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज क्या होगा, 0। अच्छा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नंबर क्वेश्चन है। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए होइएगा। दोनों में दिखाना रहता है कि क्या दोनों सही है या एक सही है या दोनों सही नहीं है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। इसके और इसके बीच का पॉइंट निकाला है, 10 यूनिट निकला है, तो ये तो सही है। लेकिन अगला, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB एंड CD इज गिवन बाय, सही AB होता अगर यहाँ पर प्लस साइन होता तो, A - C/2 है और B - D/2 है, इसलिए ये गलत हो गया। अगर A + C/2 रहता, इसे तो मिलता तो नहीं है,
लेकिन a प्लस सी बाई टू रहता, b प्लस डी बाई टू रहता तो ये भी सही होता, इसलिए बस ये सही है। a इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और इसका ये है भी नहीं, ये बात है, अपने आप में भी गलत है और इससे इसका कोई मेल नहीं है, इसलिए भी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉइंट ए और बी दिया हुआ है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द इतना, ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, फॉर्मूला सही है और ये भी सही है, इसीलिए a इज ट्रू। देखिए इसमें क्वेश्चन है, a पता है हमको, b पता है हमको, c पता है, AC इक्वल टू है BC, तो AC का जितना वैल्यू होगा उतना ही BC का वैल्यू होगा। निकालने का फॉर्मूला तो यही होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, लेकिन दोनों आपस में को रिलेट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये सही है और ये गलत है, तो ऑप्शन सी सही है।